अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये प्रोग्राम बनाया है, मिर्ज़ा साहब मेरे सामने बैठे हैं कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। वो कहते हैं कि ये जो आप कंटेनर का काम कर रहे हैं, हम भी ये काम करना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में हमारी रहनुमाई करें। फ़र्दन फ़र्दन तो मिर्ज़ा साहब भी और मैं भी हम ये करते रहते हैं, और आज हमने ये सोचा है कि हम ऐसा एक वीडियो बना के अपलोड करें कि जिससे सबकी रहनुमाई हो, अगर वो इस काम में आना चाहते हैं या वो विलिंग है कि ये काम हमारे वाला कंटेनर माल का काम करें। तो इसके लिए मिर्ज़ा साहब से हम कुछ सवालात करेंगे, और उन सवालात की रोशनी में इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और उसमें आपके जवाबात होंगे। तो मिर्ज़ा साहब, माशाल्लाह, मैं इनका थोड़ा सा तारफ़ करवा दूँ। मिर्ज़ा साहब जो हैं इस मार्केट के सबसे सीनियर दुकानदार हैं, और काफ़ी अरसे से ये इस काम में कर रहे हैं। मिर्ज़ा साहब, आपने ये काम कब शुरू किया था? मियाँ साहब, पहले तो वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाने की जसारत हासिल की। मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरा मियाँ साहब, इस काम को, इस बिज़नेस को चलाते हुए ना मुझे कमोबेश कोई 20 साल का ना अरसा हो माशाल्लाह। चुका है। 20 साल हो गए हैं मुझे माशाल्लाह ये काम करते हुए, और इसमें बड़े उतार-चढ़ाव देखे गए हैं और काम करने की कोशिश की गई है। तो आपने बहुत ही अच्छा एक वे कन्वे लोगों को करने के लिए आपने भी एक एफर्ट किया है, अच्छा लगा है मुझे। और मैं भी कोशिश करूँगा कि जो भी आपके सवालात हों, उनको एक अच्छे तरीके से अपने इन भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करें कि जिनसे उनको भी फ़ायदा, मतलब फ़ायदा उठा सकें। और आप मतलब करें बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल, मकसद तो यही है कि सबको इससे इस्तेफ़ादा हो, इस वीडियो से। अच्छा, मेरे कुछ सवालात हैं इसमें कि अगर ये कोई काम शुरू करना चाहता है, तो उसको इसके लिए आप पहले तो ये बताएँ कि अगर हम उसको ये क्यों तजवीज़ करें कि वो कंटेनर का माल ले? ये दूसरे माल से या बाज़ार में हाँ, जो हाँ। सामान मिलता है, उससे कैसे बेहतर है? आप सही कह रहे हैं मियाँ साहब। ये एक सामान हमें बाज़ार से मिलता है, तो हम ये कंटेनर माल का या कंटेनर से सामान खरीदें और उसे फिर सेल आउट करें, हम इतनी मशक्क़त में क्यों पड़ें? मियाँ साहब, इसका मतलब जवाब ये है कि जो इधर हमारी चीज़ें लोकल पाकिस्तान में बनाई जाती हैं ना, और जो चीज़ें हमें बाहर से मतलब कंटेनर से हम लोग खरीदते हैं ना, इनकी आपस में ना क्वालिटी का अच्छा खासा फ़र्क होता है। और ये फ़र्क जब हम लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये फ़र्क ज़ाहिर उस वक़्त पता चल जाता है। और जो लोग अभी भी इस पीरियड के दौरान जिन लोगों ने ये चीज़ें लेके इस्तेमाल की हैं, वो वापस मतलब रिपीट वो हमारे पास आते हैं कि ये हम आपसे ये चीज़ खरीद के लेके गए थे, इसका हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारे अज़ीज़ो अकारब भी हमसे, उन्होंने जब हमारे घर आके देखा, तो वो भी उन्होंने भी डिमांड की कि यार आप अगर आइंदा जाएँ मार्केट में, तो मतलब हमें भी एक एक आधी चीज़ ला के दें, या आप ऐसा करें जब आप लोगों ने जाना हो तो इस प्लान में आप लोग हमें भी शामिल करें, और हम भी जाके उधर से ये चीज़ें अपनी मर्जी से मतलब चेक करेंगे, चेक करके खरीदेंगे। बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और लोग जोक दर जोक हमारे पास आते हैं और आके खरीद के लेके जाते हैं। वो सेटिस्फाई होते हैं तो हमारे पास आते हैं। हमारी चीज़ों की क्वालिटी मतलब जो कंटेनर से हम लोग खरीद के आगे बेचते हैं, वो और जो चीज़ें इधर पाकिस्तान में भी बिकती हैं, नॉट डाउट के वो भी कम क्वालिटी की नहीं होती मियाँ साहब। उनकी क्वालिटी भी अच्छी खासी, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी होती है उनकी भी। ये उनसे ज़रा डिफरेंट नफासत में बनी होती हैं, साफ सुथरी बनी होती हैं। और इनकी मतलब चलने की मुद्दत, जो चलने की इस्तेमाल की मुद्दत है ना, वो अच्छी खासी ज़्यादा लंबी होती है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और दूसरा मैं इसमें कुछ ऐड करता चलूँ कि ये जो सामान होता है, ये कस्टमर आपका बाज़ार के सामान से बिल्कुल मुख्तलिफ सामान होता है। इसमें कस्टमर आपको कोई तकाबली जायज़ा नहीं ले सकता कीमतों का। उसके लिए उसको इंटरनेट पे जाना पड़ता है, और इंटरनेट पे प्राइसेस जो होती हैं वो डॉलर्स में होती हैं।
पाउंड्स में होती जी हैं। जी जी। और वो जब वो उसको देखता है कि एक चीज़ आप यहाँ पे 500 रुपए की उसको दे रहे हैं और वो वहां पे जाके नेट पे देखता है कि वो $70 की है, तो उसे लगता है कि यार ये तो मुझे बड़े सस्ते दामों में मिल रही है और इसकी क्वालिटी बेहतरीन है, इसलिए भी वो इसको पसंद करता है कि मैं कंटेनर का सामान लूँ। मिर्जा साहब, मेरा दूसरा सवाल है कि अगर कोई ये काम करना चाहता है तो उसको इसमें इलाके का इंतखाब कैसे करना चाहिए कि वो किस इलाके में ये काम करे, हाँ जी एरिया आप, वाइज वो किस हाँ जी हाँ किस जी, इलाके में चले, सही कह रहे हैं मियाँ साहब। या किस शहर में ये काम करना बेहतर है, या तहसील में या छोटे ज़िले में काम करना बेहतर है, छोटे कस्बों में काम करना बेहतर है, या बड़े शहरों में ये काम करना, इसको थोड़ा सा आप हमारे नाजरीन को। यार मियाँ साहब आपने ये भी बड़ी अच्छी बात की है। मसला ये है कि पहले तो हम लोग देखते हैं हमारे पास एसड कितना है, एसड के हिसाब से हम लोग उस काम को ना चूज करते हैं। और जगह का तयन तो ऐसे किया जाता है कि ये जो कंटेनर का सामान है ना मियाँ साहब, ये खुद अपनी पब्लिसिटी है। कंटेनर का कोई भी यार दोस्त कोई एक चीज लेके जाते हैं ना, तो उसके यार दोस्त मतलब पूछते हैं कि ये आप कहाँ से लेके आए हो, तो उसकी क्वालिटी उसकी नफासत देख के ना वो खुद ब खुद मतलब आते हैं कि भाई आप हमें भी लेके दें। इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और आप पूछ रहे हैं कि यार ये काम अगर हम लोग करना चाहें तो इलाके का तयन हम लोग कैसे करें। मियाँ साहब ये किसी भी इलाके में काम किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी की मेहनत, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे तकरीबन अरसा 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ माशाल्लाह। और बड़े अच्छे लोगों के साथ मरासम भी हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये है कि इनको भी ऐसे ही एफर्ट करनी पड़ेगी और ये सामान को लेके जाएं हमसे, हम इनकी रहनुमाई भी करेंगे। ये हम हमसे सामान लेके जाते हैं, जाके इसे मुतारफ करवाते हैं। तो जो जो लोग भी इनसे सामान खरीद के लेके जाएंगे ना, बेशक वो टोबा हो, गोजरा हो, रिजाना हो, कमालिया हो, या मुल्तान शरीफ हो, या कराची हो, या लाहौर हो, कोई भी लोग मतलब इनको अगर वो खरीद के लेके जाते हैं, हमारे पास कस्टमर आते हैं कराची से भी आते हैं, मुल्तान से भी आते हैं, मतलब लाहौर से भी आते हैं, वो सामान लेके जाते हैं, मतलब कि उनको इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है हमारे सामान का जो हम लोग उनको देते हैं। तो फिर वो रिपीट हमसे तस्वीरें मंगवाते हैं, भाई आप हमें कोई नया सामान आया है तो उसकी आप हमें तस्वीरें दें। वो तस्वीरों पे ऊपर वो अपनी वर्किंग करके हमारे पास आते हैं, फिर हम बैठ के सिटिंग करते हैं, सिटिंग करके तो हम उन चीज़ों का मतलब रेट का तयन कर लेते हैं। हम उनको तस्वीरें भी डाल देते हैं कि भाई ये देखो ये तस्वीरें हैं, ये माल अभी न्यू अरेबल आया है, नया माल आया है, ये चीज़ें हैं और ये मतलब इन हिसाब से आपको मिलेंगी। फिर वो मियाँ साहब आप वाली बात, वो मतलब नेट के ऊपर जाके ना उनका रेट का भी कंपैरिजन करते हैं वो, बिल्कुल बिल्कुल। कि यार आबिद साहब आप हमें ये सामान इतने में दे रहे हैं लेकिन ये तो इतने में लगा हुआ है, मतलब बहस मुबासा होता है उस पर। तो हम लोग बड़ी अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से अपने इस काम को सरंजाम देने की कोशिश करते हैं। मकसद के थोड़ी बहुत हमें भी उसमें अर्निंग हो, हर बंदा अर्निंग के लिए ये काम करता है, हमें भी अर्निंग हो और जो दूसरा बंदा लेके जाए उसे भी अर्निंग होनी चाहिए ना। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा जवाब दिया इस सवाल का। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप किसी छोटे कस्बे में ये काम करते हैं तो चूँकि वहाँ पे इसका कोई पहले से कंपटीटर नहीं है, तो उसमें आपको ज़्यादा जो है फिज़िकली आप काम करते हैं अमली तौर पे, तो उस पे आपको कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बरक्स कि अगर आप किसी बड़े शहर में काम करते हैं तो बड़े शहर में मार्ट्स वगैरह बने हुए हैं तो हर चीज़ ही वहाँ पे मिल जाती है, इम्पोर्टेड भी और दूसरी भी। लेकिन कंटेनर माल का काम अगर आप किसी छोटे कस्बे में करते हैं, छोटी तहसील में करते हैं, तो उसमें कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप बड़े शहर में हैं तो बड़े शहर में आपको, अगर आप इस काम को ऑनलाइन करते हैं तो उसमें आपकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं और ये ज़्यादा मुनासिब है। अच्छा, तो अब एक ये सवाल भी किया जाता है कि ये अगर हमने काम करना है तो इसके लिए हमें सरमाया कितना चाहिए, कितने सरमाए से ये काम किया जा सकता है, इस पे ज़रा रोशनी डालें। यार मियाँ साहब बात ये है कि अगर हम लोग काम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, अभी स्टार्ट करना चाह रहे न्यू हैं, स्टार्टर के लिए। हाँ हाँ, उसके लिए तो मेरा ख्याल है 500,000 भी बहुत ज्यादा है। मतलब हम लोग वो कोई बंदा मेरे पास आए या मेरे पास आते भी हैं, जैसा कि ये आपका ना समुंदरी हो गया, टोबा हो गया, रहीमी यार खां हो गया, इधर की पार्टियां मेरे पास आती हैं। यार मैं उनको ये नहीं कहता कि आप मेरे से ना ये लॉट आइए, ये सारी की सारी लॉट लो, नहीं मैं ऐसे नहीं बोलता उनको। मैं उनको बोलता हूँ
कि भाई आप मेरे पास जितनी आइटम पड़ी हुई है ना, आप सब आइटम का मेरे से 2-2 दर्जन 3-3 दर्जन सामान ले लो आप। मतलब 24 पीस ले लो, 36 पीस ले लो, आपकी आइटम ज्यादा हो और सरमाया कम लगे आपका। फिर वो मतलब जो चीज आपकी क्लिक होगी ना, वो आप मुझे फोन कर दें, व्हाट्सएप कर दें कि आबिद भाई ये चीज माशाल्लाह ये सही हमारे इसने रनिंग की है, आप इसका आप मेरे लिए आप सामान रख लें, मतलब 100 पीस रख लें, 50 पीस रख लें, 150 पीस रख लें, तो मैं आपको उसकी ऑनलाइन पैसे लगवाऊंगा और आप मुझे ये भिजवा दीजिएगा। हम ऐसा भी करते हैं, मतलब जो भी आते हैं हमारे पास अच्छा गाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ना, मतलब इनको ना आइटम के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, मतलब वैरायटी ज्यादा होनी चाहिए, पीसेस कम रखें और जिस चीज का आपको रिस्पांस मतलब मिलता है ना, फिर आप उसको पुश अप करें उससे मिलती जुलती। और इसमें अगर हम घरेलू चीजें मतलब ज्यादा किचन एसेसरी, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम किचन एसेसरी को इसमें लेके आते हैं ना, तो हर घर की जरूरत है मियां साहब ये। अब बीबियों बहनों को ये चाहिए होती हैं, बच्चियों को ये चाहिए होती हैं, तो वो इस पे ज्यादा फोकस करें आप किचन एसेसरी में, किचन टूल में, जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं ये। इसका आपको रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह ताला, बहुत अच्छा मिलेगा। मिर्जा साहब इसमें मतलब ये तो बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं आपकी इजाज़त से इस